हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का आपका नया टॉपिक, आपका नया चैप्टर डाइएजोनियम साल्ट। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आखिरकार डाइएजोनियम साल्ट है क्या, किसने इसको बनाया, कब इसको बनाया और कैसे ये बनाया गया। बिकॉज आपके हाथ का मोबाइल फोन हो या आपके सामने का लैपटॉप हो, हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी ने जरूर बनाया है। जस्ट लाइक मेरे हाथ का मार्कर, इसको भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने पर्टिकुलर डेट में बनाया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के टॉपिक डाइएजोनियम साल्ट पे कि आखिरकार इसको किसने बनाया था। तो जो डाइएजोनियम साल्ट है आपका, यानी आपके केमिस्ट्री का ये 13 चैप्टर है, जिसको एनसीईआरटी में अमाइंस के नाम से भी दिया गया है और किसी साइड बुक में आपके डाइएजोनियम साल्ट के नाम से भी दिया गया है। हालांकि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन बाकी के एग्जाम्स में या फर्दर नॉलेज या कंपटीशन के लिए आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी किसी टॉपिक की, तो आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम या कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। तो जो डाइएजोनियम साल्ट है, डाइएजोनियम साल्ट को 1858 में यानी 1858 में बनाया गया था और इसको जो बनाने वाले थे उनका नाम था जॉन पीटर ग्रेस। तो जॉन पीटर ग्रेस नाम के साइंटिस्ट ने 1858 में आपका क्या बनाया था, आपका बनाया था उन्होंने डाइएजोनियम साल्ट। जो डाइएजोनियम साल्ट होता है, इसका जो जर्नल फॉर्मूला है, मतलब इसको आप इजीली कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो है आपका ArN2X नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पे आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है यही आपका क्या है, डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला है। यही आपका डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले में जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है, ये AR का मतलब है एरोमेटिक, यानी ये कोई भी एरोमेटिक अमाइन होगा आपका, और ये जो एरोमेटिक अमाइन होगा वो प्राइमरी अमाइन होगा। इसके साथ साथ ये N2 और ये आपका X नेगेटिव, ये जो X है ये कोई भी एनायन होगा। ओके, ये X कोई भी एनायन हो सकता है। N2, तो N2 को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये N2 कुछ इस तरह करके आएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N ये पॉजिटिव। तो यही हिस्सा यानी कि इस N2 का ये वाला हिस्सा यही कहलाता है डाइएजो ग्रुप। डाइएजो ग्रुप, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइएजो ग्रुप बोलते हैं, और यही रेस्पॉन्सिबल है डाइएजोनियम साल्ट के लिए। बिकॉज आप ये जानते हैं साल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयंस होते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों आयन जहां पे पाए जाएं वही क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। जैसा कि इसका नाम है डाइएजोनियम साल्ट, और इसके फॉर्मूले में आप देख सकते हैं ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें दोनों के दोनों आयन हैं, और इसी वजह से इसका नाम है डाइएजोनियम साल्ट। इस फॉर्मूले में N2 जिसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे यानी उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह करके इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, और यही है आपका डाइएजो ग्रुप या डाइएजोनियम साल्ट। ओके, अगली बात, इसको बनाएंगे कैसे, आखिरकार ये बना कैसे। डाइएजोनियम साल्ट को बनाने के लिए किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की, यानी किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी नाइट्रस एसिड के साथ। किसी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की जब आप रिएक्शन करा देंगे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4, तो आपको मिलने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वो आपका डाइएजोनियम साल्ट होगा। कैसे होगा ये बताते हैं कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन करानी पड़ेगी, यानी कि NaNO2 की रिएक्शन आप कराएंगे HCl के साथ। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा आपका नाइट्रस एसिड, यानी कि HNO2 प्लस NaCl। अगर इसके हिसाब से देखें तो आपका NaCl एक कंपाउंड बनाएगा और HNO2 एक कंपाउंड बनाएगा। देन इसके बाद क्या करना होगा, किसी भी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, कोई भी प्राइमरी अमाइन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ले लीजिए आप,
इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए सोडियम नाइट्रेट के साथ NaNO2 किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। एक टेम्परेचर भी होगा इसका 273 से लेके 278 केल्विन के अराउंड। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या होगा, यही कंपाउंड होगा आपका डायazonium salt ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि X की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव। ओके, तो इजीली आपका डायazonium साल्ट बन गया। क्या किया आपने, एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराई NaNO2 की प्रेजेंस में HCl के साथ, तो क्या बना आपका डायazonium साल्ट बनके तैयार होगा। तो बहुत इजी है डायazonium साल्ट बनाने के लिए, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, डायazonium साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, जो ये डायazonium साल्ट है वो एक ऐसा कंपाउंड है कि इसको सिर्फ आप एक सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट में आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अदरवाइज हम बाकी के कंपाउंड्स को अभी तक क्या कर रहे थे, सॉलिड स्टेट में भी आइसोलेट कर रहे थे, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। इसीलिए हम इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज करते हैं। वो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होता है, कुछ इस तरह करके ये सॉल्यूशन का फॉर्म बनके तैयार होता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि किस तरह आप इसको नॉर्मल वे में बना सकते हैं। ये तो मैंने जर्नल फॉर्मूले के वे में आपको बना के दिखाया है, वो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको करके दिखाऊं जिससे कि आप टोटली समझ पाएं कि कैसे डायazonium साल्ट बन रहा है। हमने कहा था कि कोई भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिएक्शन को ज्यों की त्यों रखेंगे। अब आपको यहाँ पे लेना है इस रिएक्शन को, तो आपने क्या लिया, कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लिया, फॉर एग्जांपल एनिलीन ले लीजिए आप। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है आपका एनिलीन, यानी कि NH2। इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम नाइट्रस के साथ, ठीक है। देन HCl की प्रेजेंस में जो टेम्परेचर है 273 केल्विन, उसको मेंटेन रखिए, बिकॉज टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड ही नहीं बनेगा। जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप कंपाउंड के साथ कराएंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा आपका, पहला तो बनेगा आपका डायazonium साल्ट, यानी N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव। उसके साथ अगला कंपाउंड बनेगा आपका NaCl, जो कि ये बन गया। इसके साथ साथ अगला कंपाउंड और बनेगा आपका, जो इसमें क्या बन रहा है आपका HNO2 बन रहा है, तो इस हिसाब से अगर उसको बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 2H2 और यहाँ पे लगा देंगे हम 2, यानी क्या हो गई आपकी टोटल रिएक्शन बैलेंस हो गई और आपका क्या बन गया, डायazonium साल्ट बन गया। इस डायazonium साल्ट में N2 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यही होता है डायazonium साल्ट बनाने का प्राइमरी कंपाउंड, या डायazो ग्रुप बोलते हैं। जब हम किसी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को डायazonium साल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है डाईएजोटाइजेशन। ओके, ध्यान रखें, ये प्रोसेस कहलाती है डाईएजोटाइजेशन। ये कंपाउंड्स डायazो ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं या डायazो कंपाउंड के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करें हम इसके नॉमेनक्लेचर की, तो इसका नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। सिंपल का मतलब, अभी तक आपने IUPAC में जितने भी रूल रेगुलेशन पढ़े थे, लाइक पेरेंट चेन, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप, सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इसमें जस्ट एक वर्ड ऐड कर देना है इस IUPAC नॉमेनक्लेचर में। क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, और वो वर्ड कौन सा होगा, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इसके नॉमेनक्लेचर में क्या करना है, डायazonium सबसे सिंपल नॉमेनक्लेचर है इसका। सारे IUPAC के रूल्स को ध्यान में रखते हुए, पेरेंट चेन को ध्यान में रखते हुए इसमें एक सफिक्स ऐड कर देना है जिसका नाम है डायazonium। इसके साथ साथ जो इसका एनायन है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक एग्जांपल है बेंजीन N2Cl, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, पेरेंट चेन का नाम ध्यान रखेंगे तो बेंजीन सफिक्स ऐड हो जाएगा डायazonium, साथ में क्या है, एनायन क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं इसके, जो आपको इजीली कंफर्म कराएं कि इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। पहले मैं सब एक बार में नाम लिख देता हूं, देन एक एक करके नाम
लिखते हुए चलते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, जल्दी से इनके नाम बताते हैं। जैसे मैंने इसका नाम बताया, पेरेंट चेन ध्यान में रखनी है, देन एनाइन ध्यान रखना है, बात खत्म, और एक सफिक्स ऐड कर देना जिसका नाम है डायazonium। तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड, सेम इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन डायazonium ब्रोमोफ्लोराइड, सेम इसका। अभी क्लोरीन अलग है, ये क्लोरीन अलग है, दोनों का ध्यान देना, ये क्लोरीन अलग है और ये क्लोरीन अलग है, तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन डायazonium, यानी क्लोरोबेंजीन डायazonium क्लोराइड। सेम यहाँ पे आइए, ये OH यानी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन डायazonium, हाइड्रोक्सी बेंजीन डायazonium ब्रोमाइड। ओके बच्चों, ये आपके इसके नाम हो गए, यानी क्लोरो बेंजीन डायazonium क्लोराइड, और ये आपका हो गया बेंजीन डायazonium ब्रोमोफ्लोराइड। ये फाइनली आपके नेम्स हो गए, ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक क्या है आपका, नॉमेनक्लेचर के बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो हो गया बच्चों आप। अब हम आ गए हैं प्रिपरेशन पे, और इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूं। किसी भी प्राइमरी अमाइन को सीधा आप कन्वर्ट कर दीजिए डायazonium साल्ट में, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, डायazotization प्रोसेस कहलाएगा। इसी से हम डायazonium साल्ट को बनाते हैं। इन शॉर्ट इसको करते कैसे हैं, इसे करने का सीधा सा तरीका है, किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को लीजिए, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल एनिलीन ले लिया, ये एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने सोडियम नाइट्रेट के साथ NaNO2 HCl की प्रेजेंस में 273 केल्विन टेम्परेचर के अराउंड, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा हमारा वो क्या होगा, डायazonium साल्ट होगा, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस 2H2O। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, डायazonium साल्ट हो गया, बनने वाला कंपाउंड डायazonium साल्ट। ये कंपाउंड डायazो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ये इसका अनायन होता है, इसी वजह से हम इसको डायazonium साल्ट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसीलिए आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी आपकी इसमें दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, या नीट जेई के हिसाब से। ओके, आपके 2 नंबर तो हमने भी पक्के करा दिए हैं। एक, कब इसकी डिस्कवरी हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की, 2 नंबर तो ये हो गए आपके। तीसरा, कैसे इसको बनाते हैं। चौथा, कौन सी प्रोसेस यूज होती है इसको बनाने में। पांचवा, किसी भी प्राइमरी अमाइन को जब हम फर्दर इस कंपाउंड में चेंज कर देंगे तो इस प्रोसेस का क्या नाम होगा और इसको क्या बोलते हैं। और इस कंपाउंड में अगर ये डायazonium साल्ट है तो कौन सा ग्रुप इसमें डायazो ग्रुप है, इतना आप बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे ऑफ डायazonium साल्ट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने कई टाइप्स में बांट रखा है। तो पहला टाइप है रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजन, यानी हम क्या करेंगे, इसमें से नाइट्रोजन को निकालेंगे। नंबर 1, रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि किसी भी आप एक्वस डायazonium साल्ट को बॉईल कर दीजिए, जैसे आप एक्वस डायazonium साल्ट को बॉईल करेंगे उसमें से नाइट्रोजन पास आउट हो जाएगा और बनने वाला कंपाउंड आपका फिनॉल होगा। फॉर एग्जांपल, चलिए आपने क्या लिया, डायazonium साल्ट, एक्वस डायazonium साल्ट लिया है, लेकिन N2Cl प्लस H2O, ये आपका क्या हो गया, एक्वस डायazonium साल्ट हो गया। इसको क्या करना है, जस्ट आपको बॉईल करना है। जैसे ही आप इसको बॉईल करेंगे तो इसको बॉईल करने के बाद जो चीज होगी, यानी जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन कुछ इस तरह करके होगी, यानी कि यहाँ पे आपका OH साथ में आपका N2, तो ये क्या हो गया, गैस की फॉर्म में N2 आपका यहां से निकल गया। ये बेंजीन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है फिर भी। तो ये क्या हुआ आपका, आपने एक्वस डायazonium साल्ट को जैसे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आपका फिनोल बना, फिनोल के साथ साथ क्या निकला आपका, N2 गैस निकला, और एक कंपाउंड और निकलेगा जो क्या होगा आपका HCl, ये वाला H और ये वाला Cl।
तो जनरली आपका क्या बन गया बच्चों, फिनोल बन गया। कब, जब हमने आपके एक्वस डाइएजोनियम साल्ट को क्या किया, बॉईल किया। बॉईल करने पे ये हो गया। बहुत इजी लगी होगी आपको ये रिएक्शन, अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चा लोगों, मैंने पहले भी ये बात कही है, और वो ये बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री इतनी सिंपल होती है कि आपको अगर कोई भी एक चैप्टर इसका समझ में आ गया तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ गई, आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई। और मेरा काम क्या है, इस केमिस्ट्री को आपकी फिंगर टिप्स पे लाना, आपकी मुट्ठी में करना, ओके, जिससे कि आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करें और फ्यूचर में भी चल के केमिस्ट्री ने और अपने फ्यूचर को भी बहुत हायर लेवल पे लेके चले, अपने आप को अपग्रेड करें। बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है पढ़ने में, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं। जब मैं भी आपकी तरह आप जितनी क्लास में था तो मुझे भी केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, हालांकि धीमे धीमे इंटरेस्ट जगा और इंटरेस्ट जगने के बाद मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी। और शायद इसी पसंद की वजह से या इसी इंटरेस्ट की वजह से मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मैं कहीं हिंदी पढ़ाता हुआ मिल जाता, आपको इंग्लिश पढ़ाता हुआ मिल जाता, बिकॉज इजीली सब्जेक्ट होते हैं और आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने मेहनत की और इजीली इंटरेस्ट जगाया केमिस्ट्री में, और आज मैं आपको केमिस्ट्री लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिन बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है वो कुछ ना करें। कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि सो जाएं, केमिस्ट्री ही ना छुएं। आप वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, बुक्स देखिए, पढ़िए, इंटरेस्ट क्रिएट करिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ और कर लीजिए पूरी केमिस्ट्री को अपनी फिंगर टिप्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर एक चैप्टर आपको समझ में आ गया तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, और अगर आपने कोई एक चैप्टर समझने में कंजूसी कर दी तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह की ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, उबाऊ भी है, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आपके इंटरेस्ट पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। बढ़ते हैं हम अगली केमिकल रिएक्शंस पे। ये तो हमारी पहली केमिकल रिएक्शंस थी। रिप्लेस कर रहे हैं नाइट्रोजन को, और एक तरीका हम अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि OH की हेल्प से हम इसको एक बार नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा तरीका है नाइट्रोजन को यहां से हटाने का या रिप्लेस करने का, और ये क्या होगा, रिप्लेस बाय ब्रोमीन और क्लोरीन। अब क्लोरीन और ब्रोमीन की हेल्प से हम क्या करेंगे, डाइएजोनियम साल्ट में जो आपका N2 प्रेजेंट है इसको हटाएंगे, और इसे हटाने के लिए हमें क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की हेल्प लेनी पड़ेगी हाइड्रोब्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। हम क्या कर देंगे, इसको जस्ट वार्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्यूप्रस क्लोराइड यानी डाइएजोनियम साल्ट लिया, HCl की प्रेजेंस में Cu2Cl2 की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इसको डिस्प्लेस कर देंगे। ये Cl, ये आपका Cu2Cl2 है, ये नीचे HCl है, आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ये एक तरह का सेंडमेयर रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ध्यान रखिए, ये एक तरह का सेंडमेयर रिएक्शन का भी एग्जांपल है। आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, डाइएजोनियम साल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ हीट कर दिया यानी वार्म कर दिया है, तो आपका क्लोराइड यानी क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर हमें ये Br से करना होता तो हम इसी रिएक्शन में क्या कर देते, CuCl2 की जगह Cu2Br2 यूज करते। जब Cu2Br2 यूज करते तो हमारा क्या बन जाता, यहाँ पे Br आके अटैच हो जाता, फाइनल आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाता। और यही क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है आपके नाइट्रोजन को विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके लिए क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की हमें जरूरत पड़ेगी, उसके साथ हम वार्म कर देंगे इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, यानी अगली रिएक्शन आपको बताते हैं, आपका रिप्लेसमेंट या रिप्लेस बाय फ्लोरो ग्रुप। अभी हमने ब्रोमीन और क्लोरीन किया था, अब हम क्या कर देंगे, फ्लोरो ग्रुप की हेल्प से इसको रिप्लेस कर देंगे। फ्लोरो ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन आपको फ्लोरीन ग्रुप के साथ करानी पड़ेगी। यानी फ्लोरीन ग्रुप आप कौन सा ले सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी ले सकते हैं, यानी इसकी रिएक्शन आप करा दें HbF4 के साथ। जब आप HbF4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये क्या बनाएगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, और वो क्या करेगा, यहां से HCl को रिलीज करेगा।
N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। ओके, तो ये क्या हुआ, HCl को इसने यहाँ से रिलीज किया, एंड इसके बाद ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद ये यहाँ से नाइट्रोजन को निकाल देगा और यहाँ पे फ्लोरीन को अटैच कर देगा। तो ये क्या हो गया आपका रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरो ग्रुप, इसी को बोलेंगे रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरो ग्रुप। क्या किया, डायजोनियम साल्ट को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ से HCl निकल गया आपका, ठीक, BF3 यहाँ पे आ गया Cl को रिप्लेस करके, देन ये आपने रीअरेंज किया और इसने क्या किया, फ्लोरीन ग्रुप को अटैच कर दिया। ये रहा आपका फ्लोरो ग्रुप। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे आते हैं आपके। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब डायजोनियम साल्ट ने आपके HBF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम भी आपको क्या होगा, पर्टिकुलर नाम होगा, ये होगा डायएजोनियम फ्लोरेट। ओके, इसके साथ साथ ये इसने अपने आप को रिलीज किया, तो इसका मतलब है इसको आपने क्या किया है, हीट किया है। चलिए अब हमने क्या किया, क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन के साथ तो हमने रिएक्शन करा दी, यानी कि आपके ये नाइट्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। अब हम अभी तक हमने क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ क्या किया है, नाइट्रोजन को रिप्लेस किया है। अब हम क्या करेंगे, आप करेंगे साइनो ग्रुप के साथ नाइट्रोजन को हम रिप्लेस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायएजोनियम साल्ट की रिएक्शन हमें कॉपर साइनाइड के साथ या फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ करानी पड़ेगी, यानी कॉपर साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, आपने क्या किया, डायएजोनियम साल्ट को लिया, इसकी रिएक्शन आपने क्या करा दी, कॉपर साइनाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ। ओके, तो ये क्या करेगा, आपको साइनोबेंजीन बना के देगा। ये बन गया आपका बच्चों साइनोबेंजीन। साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस तो यहां से निकल ली है, बाकी प्रोडक्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्या निकल रहा है। ओके, अब आते हैं अगली रिएक्शन पे। देखने वाली बात ये भी है, जब आप इस साइनोबेंजीन को हाइड्रोलाइज कराएंगे, यानी कि सपोज आपने साइनोबेंजीन को हाइड्रोलाइज करा दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके एसिड में, यानी कि कुछ इस तरह। साइनोबेंजीन को आपने हाइड्रोलाइज कराया है, हाइड्रोलाइज कराने के बाद ये COOH यानी कि आपके एक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसके साथ साथ अभी हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया था नाइट्रोजन ग्रुप का, अब हम क्या करेंगे, रिटेंशन करेंगे। ओके, अभी हमने क्या किया था, रिप्लेसमेंट यानी रिमूविंग एक तरह से, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, रिटेंशन करेंगे इसका, रिटेंशन। ओके, रिटेंशन में क्या करना पड़ेगा हमें, ये आपको मैं केमिकल रिएक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आपको समझ आएगी। इससे पहले हम इसको जरा साफ कर लेते हैं। बात करें रिटेंशन की, तो रिटेंशन में जनरली एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी कपलिंग रिएक्शन। इस कपलिंग रिएक्शन में जनरली होता क्या है, इस कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम साल्ट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, फॉर एग्जांपल फिनॉल हो सकता है, इनके साथ ही रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करेगा एजो कंपाउंड्स या एजो ग्रुप, यही कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह करके होगा, ARN ट्रिपल बॉन्ड N, ये किसका एग्जांपल है, आपका कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। ये कपलिंग रिएक्शन होगी कैसे, ये बताता हूं मैं आपको। क्या करना है इसके लिए, डायएजोनियम साल्ट की रिएक्शन करा देनी है, N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, किसके साथ, जस्ट लाइक फिनोल हुआ या अमाइन हुआ, कोई भी तो हम फिनोल ले लेते हैं, ये रहा आपका फिनोल OH। ओके, ठीक है। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने का क्या बनेगा, कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी आप बेस ले लीजिए, तो ये वाला आपका डायजोनियम कंपाउंड का बेंजीन और ये वाला आपका फिनोल का बेंजीन, इसका N और ये डबल N, बिकॉज ये N2, तो इसको मैं ऐसे एक्सपेंड कर लिया, और ये कनेक्ट होगा आपके फिनोल वाले बेंजीन से, और ये फिनोल वाले बेंजीन का फिनोल ये यानी OH ग्रुप आपका ये,
तो ये क्या हो गया, ये कपलिंग हो गई इन दोनों के बीच में, तो इसी को हम बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन। ये आपका डाइएज़ोनियम साल्ट के अंदर आने वाली रिएक्शंस में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। डाइएज़ोनियम साल्ट लिया है, फिनोल के साथ रिएक्शन कराया है बेस की प्रेजेंस में, HCl इनसे यहां से रिलीज होगा और आपका ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना देगा दोनों बेंजीन के बीच में, इसी को हम कपलिंग के नाम से जानते हैं। ओके, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएज़ोनियम साल्ट। उम्मीद करता हूं पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रही है केमिस्ट्री, तो दोबारा से रिवाइंड करके मेरी वीडियोस एक एक करके सीक्वेंस में प्ले करते जाइए, चीजों को समझते जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पे कनेक्ट हो जाइए, उस लिंक से सीधा मेरे से जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत है आप मेरे से सीधा पूछ सकते हैं, मैं आपकी दिक्कतों को दूर करूंगा। ओके, बाकी का चैनल के साथ बने रहिए। आनंद राज केमिस्ट्री।